Models expressing attitudes. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought, need, dare, and used to are called modal auxiliaries or models. तो मॉडल्स हम किन्हें बोलते हैं? विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर एंड यूज टू। ये जो होते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल्स कहलाते हैं। दे आर नॉट यूज्ड अलोन, दे आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्रिंसिपल वर्ब दैट फॉलोज देम। तो ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ यूज़ होते हैं जो इन्हें फॉलो करती है। And together with the principal verb they express the mode or manner of the action denoted by the verb। और प्रिंसिपल वर्ब के साथ ये एक्सप्रेस क्या करते हैं? मोड या मैनर ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब। दे एक्सप्रेस सच आइडियाज एज एबिलिटी और कैपेसिटी, probability or possibility, permission, command, compulsion, duty, obligation, propriety, etc। और ये कौन से आइडियाज़ एक्सप्रेस करते हैं? जैसे कि एबिलिटी हो गई, कैपेसिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, कमांड, कंपल्शन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या फिर प्रॉपर्टी, इस तरह के। विल, सबसे पहले विल है। तो विल इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स, यू, ही, शी, इट, दे। तो विल जो है ये प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, यू विल डाई ऑफ हंगर। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यू के साथ क्या यूज़ हुआ है? विल। तो ये प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से द चीफ मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ हुआ है और ये भी प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इंटेंशन, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन विद द फर्स्ट पर्सन आई, वी। और ये एक्सप्रेस करता है विलिंगनेस, इंटेंशन को, प्रोमिस को, डिटर्मिनेशन को फर्स्ट पर्सन जब आई के साथ या वी के साथ यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल राइट टू यू अगेन। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? प्रोमिस। इसी तरह से आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पे विलिंगनेस और इंटेंशन को शो कर रहा है। इसी तरह से ही विल फाइट टू द फिनिश, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। टू एक्सप्रेस अ करेक्टरिस्टिक हैबिट, अजम्पशन, इन्विटेशन और रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस। तो ये करेक्टरिस्टिक हैबिट को भी एक्सप्रेस करता है, एजम्पशन को भी, इन्विटेशन को भी, रिक्वेस्ट और इंसिस्टेंस को भी। जैसे फॉर एग्जांपल, अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? करेक्टरिस्टिक हैबिट। इसी तरह से ही विल बी देयर बाय नाउ। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अजम्पशन। अजम्पशन शो कर रहा है कि वो यहाँ पे होगा। विल यू कम विद मी? तो यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट है। शी विल नॉट लिसन टू द डॉक्टर्स एडवाइस। तो यहाँ पे क्या है? इंसिस्टेंस। इम्पॉर्टेंट, विल इज नेवर यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन इन द इंटेरोगेटिव। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ यूज नहीं होता। सेकंड है शेल। नेगेटिव शेल का क्या होता है? शेल नॉट और शांट। तो शेल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर विद द फर्स्ट पर्सन आई, वी। तो शेल यूज होता है प्योर फ्यूचर में, को एक्सप्रेस करता है फर्स्ट पर्सन के साथ जब यूज होता है आई और वी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल लर्न दिस लेसन टुमारो। तो यहाँ पे प्योर फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा है ये फर्स्ट पर्सन वी के साथ। इसी तरह से आई शैल हेल्प यू। तो यहाँ पे भी क्या प्योर फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है ये।
इसी तरह से टू आस्क फॉर एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट एट्सेट्रा विद द फर्स्ट पर्सन आई वी इन द इंटेरोगेटिव। तो जब ये फर्स्ट पर्सन के साथ एज एन इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये आस्क करता है एडवाइस को, सजेशन को, रिक्वेस्ट को एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। इसी तरह से शैल आई ओपन द विंडो, तो दिस इज एन एडवाइस, ये एडवाइस यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। शैल वी मीट टुमारो, तो ये सजेशन हो गई। टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन एट्सेट्रा विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यू, ही, शी, दे एट्सेट्रा। तो जब ये थर्ड पर्सन यू, ही, शी, दे के साथ यूज़ होता है शेल, तो वो क्या एक्सप्रेस करता है, कमांड को, थ्रेट को, वार्निंग को, प्रॉमिस भी, एश्योरेंस और डिटर्मिनेशन भी। जैसे यू शैल डू इट, तो जब यू शैल डू इट बोल रहे हैं तो इट मीन्स इट्स अ कमांड, ये कमांड को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से शी शैल हैव अ रिवार्ड, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस और एश्योरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। दे शैल डिफेंड देयर ऑनर, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इम्पॉर्टेंट, व्हेन इन डाउट यूज विल, तो जब डाउट में होगे तो फिर क्या यूज करना है शैल की जगह, विल। इसके बाद नेक्स्ट है वुड। वुड का नेगेटिव होता है वुड नॉट या फिर वुडंट। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स, तो वुड हम किस लिए यूज करते हैं, पास्ट की हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर ए वॉक, तो ये पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे। माई फादर वुड ऑलवेज रीड मी स्टोरीज एट नाइट, तो यहाँ पे भी ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। इसी तरह से आई वुड लाइक टू सी द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस अ विश, प्रेफरेंस, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं वुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू वुड कम विद अस, तो यहाँ पे क्या है, एक विश है। वुड दैट ही वर हियर, या फिर वुड दैट आई विश ही वर हियर, तो यहाँ पे क्या है, एक विश को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से आई वुड रादर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेफरेंस, यहाँ पे वो प्रेफरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है टू एक्सप्रेस एन इमेजिनरी कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वुड बाय अ कार इफ़ आई वॉन अ लॉटरी, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इमेजिनरी कंडीशन है, तो इस इमेजिनरी कंडीशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है शुड। शुड का नेगेटिव होता है शुड नॉट या शुडंट। शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और एडवाइजेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी, तो अब शुड जो है वो एक्सप्रेस क्या करता है, ड्यूटी को, ऑब्लिगेशन को, एडवाइजेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, तो ये ड्यूटी है, इट्स अ ड्यूटी, यहाँ पे ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से यू शुड नॉट बी लेट, तो ये एक क्या हो गया, डिज़ायरेबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से यू शुड वर्क मोर ऑफन, तो ये एडवाइजेबिलिटी हो गई। इम्पॉर्टेंट, शुड often implies a mild suggestion or advice. It is milder form of must or ought to, तो should जो है ये एक
इम्प्लाइज क्या करता है, माइल्ड सजेशन या फिर एडवाइस को। तो ये माइल्डर फॉर्म है किसकी, मस्ट की या आर्ट टू की, मस्ट और आर्ट टू की। टू एक्सप्रेस लॉजिकल इन्फरेंस, सपोजिशन, अजम्पशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो शुड एक्सप्रेस करता है लॉजिकल इन्फरेंस को, सपोजिशन को, अजम्पशन को, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल दे शुड बी एट होम नाउ, तो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, दे शुड बी एट होम नाउ पॉसिबिलिटी है। इफ ही शुड सी मी देयर ही विल बी एंग्री, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबल कंडीशन है, तो यहाँ पे प्रोबेबल कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट यूज़ है इसका, टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर लेस्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ फियर। तो ये एक्सप्रेस करता है पर्पस को जब ये लेस्ट के बाद यूज़ होता है, तो वहाँ अगर एक्सप्रेशन ऑफ फियर हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ फियर है। इसी तरह से मे, नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास मे का नेगेटिव होता है मे नॉट, एंड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेंट। तो मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, तो मे यूज़ होता है पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे मे आई कम इन सर। इसी तरह से टू एक्सप्रेस विश, विश को एक्सप्रेस करने के लिए, फेथ को या फिर होप को। जैसे फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे ये एक विश को एक्सप्रेस कर रहा है, फेथ को एक्सप्रेस कर रहा है। टू एक्सप्रेस अ पर्पस, या फिर एक पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप, तो यहाँ पे जो मे है वो पर्पस को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास माइट, माइट का नेगेटिव होता है माइट नॉट, एंड शॉर्ट फॉर्म इज माइटंट। माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, तो माइट यूज होता है लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इट माइट रेन टुनाइट, तो लेस पॉसिबिलिटी है इसलिए माइट का यूज हुआ, इट माइट रेन टुनाइट। इसी तरह से टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज करते हैं, जैसे माइट आई स्टार्ट द डिस्कशन। इसी तरह से टू एक्सप्रेस गेस, गेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम माइट का यूज करते हैं, दैट माइट बी द पोस्टमैन, तो यहाँ पे माइट एक गेस को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है कैन आई यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन यूज होता है परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कैन की नेगेटिव फॉर्म होती है कैन नॉट और शॉर्ट फॉर्म है कांट। तो कैन यूज होता है एक परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कैन आई गो देयर, तो यहाँ पे ये परमिशन को एक्सप्रेस कर रहा है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज होता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, तो कैन यूज होता है एबिलिटी को या कैपेसिटी को भी एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन कीप अवेक द होल नाइट, तो ये उसकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास कुड, कुड का नेगेटिव है कुड नॉट, शॉर्ट फॉर्म कुडंट। कुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी इन द पास्ट, तो कुड जो है वो एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, कैपेसिटी को पास्ट में, पास्ट की कोई एबिलिटी या कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, तो यहाँ पे जो कुड है ये उसकी एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है बट इन द पास्ट। आई कुड गिव हिम एन आंसर इफ ही हैड आस्क्ड मी, तो यहाँ पे भी कुड का यूज हुआ है जो कि
कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है इन द पास्ट में। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए कुड का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुड यू वेट फॉर सम टाइम, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है यहाँ पे। इसी तरह से टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी अंडर सर्टन कंडीशंस, तो एक पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्रेस करता है सर्टन कंडीशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार, तो एक पॉसिबिलिटी है सर्टन अंडर सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास मस्ट। मस्ट का नेगेटिव होता है मस्ट नॉट एंड शॉर्ट फॉर्म इज मसंट। सो मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, तो मस्ट यूज होता है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तो यहाँ पे एक ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। सोल्जर्स मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर ऑफिसर्स, तो यहाँ पे भी एक ड्यूटी है। वी मसंट टेल लाइज, तो यहाँ पे भी एक ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, कंपल्शन और प्रोहिबिशन, तो नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कंपल्शन को या प्रोहिबिशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई मस्ट गो नाउ, तो ये एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ही मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, तो यहाँ पे कंपल्शन आ गई और नेसेसिटी भी है। यू मस्ट वियर जीन्स एट वर्क, इट्स नॉट अलाउड, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये, एक कंपल्शन। इसी तरह से टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस और डिटर्मिनेशन, कोई एम्फेटिक एडवाइस हो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए या फिर डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू मस्ट सी अ डॉक्टर एट वंस, तो ये एक एम्फेटिक एडवाइस हो गई। वी मस्ट नॉट लीव बिफोर वी फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहा है मस्ट। इसी तरह से टू एक्सप्रेस अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फरेंस, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, तो ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का। द हेड मास्टर मस्ट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, तो ये क्या हो गया, एक सर्टेनिटी है। इसी तरह से ही मस्ट बी 35, तो ये क्या हो गया, एक अजम्पशन है, इन्फरेंस भी है, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी है। ही मस्ट हैव रीच्ड बाय नाउ, तो ये एक अजम्पशन हो गई। इसी तरह से मस्ट इज नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दिस सेंस, इंस्टेड कैन इज यूज्ड। मस्ट जो है वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में इस सेंस में यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द हेडमास्टर कैन नॉट बी इन हिज ऑफिस एट दिस टाइम, कैन ही बी 35, तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम मस्ट की जगह पे कैन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है हैव टू। हैव टू का नेगेटिव होता है डोंट हैव टू। हैव टू इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मस्ट, तो हैव टू को हम मस्ट की सेंस में यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। जैसे सॉरी आई हैव टू गो नाउ, तो ये हैव टू जो है ये हमने मस्ट की जगह यूज किया। जैसे सॉरी आई मस्ट गो नाउ, तो आई हैव टू गो नाउ भी हम कह सकते हैं। Note, must is used to talk about what the speaker or listener wants, and have got to is used to talk about rules, laws and other people's wishes. तो must जो होता है वो हम यूज़ करते हैं जब स्पीकर जो है वो, जो स्पीकर मतलब चाहता है या लिसनर चाहता है उस वो बोलने के लिए। लेकिन हैव टू जब हम यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि हम रूल्स की बात कर रहे हैं, लॉज की बात कर रहे हैं या फिर दूसरे लोगों की विशेस की बारे में बात कर रहे हैं, तब हम हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
हैव टू का यूज़ करते हैं टू गिव एडवाइस और टू रिकमेंड समथिंग, किसी को एडवाइस देनी हो या फिर रिकमेंड करना हो कुछ, उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यू सिंपली हैव टू हैव अ ब्रेक, तो यहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को। इसी तरह से यू हैव टू ट्राई द न्यू पिकल, इट्स हॉट एंड सोर, तो यहाँ पे हमने हैव टू का यूज़ किया। मीन्स हम एडवाइस दे रहे हैं या यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं हम उसको कि एक नया पिकल जो है वो ट्राई करो। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है नीड। नीड का नेगेटिव होता है नीड नॉट एंड शॉर्ट फॉर्म इज नीडंट। Need is used chiefly to show absence of necessity or compulsion in the negative and interrogative। तो need जो है वो used होता है chiefly शो करने के लिए absence of necessity, कि जो हमें ज़रूरत है उसकी absence, और compulsion या फिर compulsion होती है नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नीड नॉट पे द बिल, तो मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नीड आई स्पीक टू हिम, क्या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है, मीन्स अगर क्या कोई कंपल्शन है क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं नीड का। इसी तरह से इट्स पास्ट इज हैड टू इन द अफर्मेटिव। अब इसका अगर पास्ट में यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे हैड टू। नीड नॉट हैव इन द नेगेटिव, और नेगेटिव में यूज़ करेंगे नीड नॉट हैव एंड नीड हैव इन द इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में यूज़ करेंगे नीड हैव। जैसे फॉर एग्जांपल, यू नीडंट हैव वेस्टेड योर टाइम इन दिस यूजलेस एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमने नीडंट का यूज़ किया, नीडंट हैव का यूज़ किया हमने नेगेटिव में। इसी तरह से नीड आई हैव टू सी माई डॉक्टर, तो अब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ किए तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नीड हैव का। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है ऑट। ऑट का नेगेटिव हो गया ऑट नॉट टू एंड शॉर्ट फॉर्म इज ऑटंट टू। सो ought followed by a to infinitive is used, तो ought के बाद to infinitive यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, to express the subject's obligation or duty, सब्जेक्ट का ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, ought। फॉर एग्जांपल, we ought to love our neighbors, तो ये क्या हो गया, एक ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से वी ought not to deceive anyone, तो यहाँ पे ought के बाद to infinitive का यूज कर रहे हैं। There is no external authority in ought as there is in must, which expresses the speaker's authority। तो जब हम ought का यूज कर रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इट मीन्स नहीं है, लेकिन जब मस्ट का यूज़ करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है कि स्पीकर की अथॉरिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मस्ट कंपेल्स एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, मस्ट जो है वो एक्शन को कंपेल करता है सब्जेक्ट्स के पार्ट पे। ऑट एक्सप्रेसेस ड्यूटी, इनर कंसाइंस, अ सेंसिबल एक्शन और एडवाइस, लेकिन ऑट जो है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, किसी ड्यूटी को या फिर कंसाइंस को, आपका इनर कंसाइंस या सेंसिबल एक्शन और एडवाइस को। इट हैज़ द सेम सेंस एज शुड, और इससे सेम सेंस बनती है जैसे शुड से बनती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, टू गिव एडवाइस, किसी को एडवाइस देनी हो तो यू ऑट टू प्रैक्टिस फॉर मोर देन 2 hours, तो तुम्हें 2 घंटों से ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये क्या है, इट इज़ लेस फोर्सफुल देन मस्ट, तो मस्ट से ये थोड़ा सा लेस फोर्सफुल है। इसी तरह से डेयर, डेयर का नेगेटिव होता है डेयर नॉट एंड शॉर्ट फॉर्म इज डेरंट। डेयर मीन्स टू हैव करेज, तो डेयर का क्या मीनिंग होता है कि करेज होना।
इट इज़ जनरली यूज्ड इन द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, और ये जनरली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डेयर नॉट गो टू माय फादर, डेयर वी इंटरप्ट देम, हाउ डेयर यू टॉक दिस। तो यहाँ पे डेयर का क्या मीनिंग हो गया? टू हैव करेज, मीन्स हिम्मत का होना। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल है यूज्ड टू। नेगेटिव होता है यूज्ड नॉट टू, और एंड शॉर्ट फॉर्म इज डिडंट यूज टू। यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। तो यूज टू हम यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि पास्ट की हैबिट है, पास्ट में मैं जाता था बट अभी नहीं जाता। तो ये पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है, यूज्ड टू। इसी तरह से टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। पास्ट में किसी चीज़ का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है एग्जिस्टेंस का, पास्ट में इस जगह पे गार्डन हुआ करता था। तो एक्सप्रेस क्या कर रहा है? पास्ट में गार्डन के एग्जिस्टेंस का।